ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं, पहले नहीं होते थे। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे का दिल मचल जाए। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए, नहीं तो घर में रहना चाहिए। कोई ज़्यादा माने जाते हैं कि लड़की तो कुछ नहीं होता, इसको कैसे ना कैसे निपट लेंगे इससे। उनको जैसे जीन्स की पैंट पहन के चलती हैं तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इस लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। 16 जुलाई 2023 एक ऐसा दिन था जब एक फॉरेनर अपनी वाइफ और हस्बैंड के साथ इंडिया में एंट्री करते हैं और वो आते लिखते हैं कि वेलकम टू इंडिया, हम लोगों का स्वागत है। और इंडिया में आज से मेरा ट्रैवलिंग शुरू होगा और मैं इंडिया के बारे में सर्वे करूंगा कि इंडिया में लोग कैसे रहते हैं और कैसा इन लोगों का प्रति स्वभाव कैसा रहता है। इंडिया में वो ट्रैवल करते हैं, पिछले 6 महीने तक उन्होंने ट्रैवल करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते उनको 6 महीने के दिन बीत जाते हैं और वो घूमने के बाद आते हैं, पहुंचते हैं झारखंड, पहुंचते हैं वहाँ पे रात्रि बिताने के लिए एक टेंट लगाते हैं और टेंट लगा के उसमें विश्राम रात को नींद पूरा करने के लिए दोनों लोग पति और हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग आराम करते हैं। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि इंडिया में उन लोगों के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। I put up a video on Instagram. She had bruises on her face. She had been gang raped by 7 men during her trip. वो लोग सोते हैं लेकिन रात को उनके पास 7 आदमी आते हैं जो उनके पति को बहुत मारते पीटते हैं और उनके हस्बैंड के सामने लेडीज़ का रेप करते हैं। इंस्टाग्राम पे लाइव आकर बोलती है कि मैं इन लोगों के साथ इंडिया में आई हूँ, मैं घूमी, इंडिया के लोग सभी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे साथ जो ऐसा किया गया ये बहुत ही गलत किया गया। आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं? इसको जानने का सबसे आसान तरीका है कि रेपिस्ट खुद ही पूछा जाए जाकर कि आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं। I am not a rapist. Yes, I had sex. I did not take consent for it, or what is consent? Or no, I was not sure that she was saying. साल 2012 दिसंबर की एक रात चलती बस में निर्भया नाम की एक लड़की के साथ रेप हुआ। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती। Young woman from Uttar Pradesh was gang raped. Police apathy and negligence of the system led to her death yesterday. रेप हुआ था आपके साथ, कौन कौन थे? उसके साथ होने के बाद 1 घंटे तक जीवित थी और उसने रिपोर्ट लिखाने के लिए बहुत सारी कोशिश की, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने ऐसा रिपोर्ट उनको शुरुआत में नहीं लिखा गया और जब बाद में बात बढ़ती चली गई और उसकी मृत्यु हो गई तब कुछ लोग होते हैं जो शर्मिंदगी के मारे नई रिपोर्ट लिखाते हैं और इन सब चीज़ों की वजह से लोगों के बीच में बढ़ावा इन सब चीज़ों को ज़्यादा मिलता है। 2022 की रिपोर्ट अगर देखा जाए तो 31,156 लेडीज के संग ऐसा किया गया था। पुलिस के साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारे आजकल जो पॉलिटिक्स लीडर हैं उन लोगों का भी इसमें बहुत 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। मुलायम सिंह यादव का एक स्पीच था जो वीडियो में आप देखिए, उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलतियां हो ही जाती है। क्या ये सही उनका शब्द था? ये बयान जो बोले थे वो इस चीज़ के ऊपर वो सही बोले थे? एक भार्गव जी थे नाम था, उन्होंने भी अपनी स्पीच में कुछ बोला था कि रेप तो होते हैं लेकिन भारत में नहीं होते, वो इंडिया में होते हैं। उनका सीधा सीधा कहने का तात्पर्य ये था कि लड़कियाँ जब पैसे कमाना, घर से बाहर निकलना, थोड़ा ट्रैवलिंग करना, मतलब घर में ना रहकर जो अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करना शुरू कर देती हैं, उन लोगों के संग ऐसा ज़्यादा होता है, ऐसा उनका कहना था। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना, ताली नहीं बजती है। अपने अगर कमाने की इच्छा, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती हैं और खुद से कमाना चाहती हैं तो ये करना क्या गलत है? मैं ये आप लोग बॉयज़ जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये अन्यथा मेरी बातों को न लीजिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ या ऐसी चीज़ों को कर रहा हूँ या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। बच्चों को पहले से ही ट्रीट करेंगे कैसे क्या चीज़ है, सभी चीज़ों को आजकल देखेंगे लोगों को खुल के बात करना भी, किसी टॉपिक पर अगर फैमिली में अगर कोई बात कर रहा है तो उस पर बात भी खुल के लोग नहीं कर पाते, शर्माते हैं कि अरे क्या बात हो गया। मतलब इस किसी चीज़ को मतलब अगर है तो उस लड़का है उसको समझाओ इसकी मीन्स क्या होता है, ये क्या होता है, इसके क्या मतलब, इन सब चीज़ों को आप अगर पहले से उसको सिखाओगे या समझाओगे तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके एक अच्छा
योग्य समझदार बनेगा, नहीं तो आगे जाकर कहीं ना कहीं किसी चीज़ को उसको अंदर एक माइंड सेट बनी रहेगी जिसके वजह से वो अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं समझ पाएगा। हमारे समाज की सोच क्या है कि लड़कियां जो होती है कमज़ोर होती हैं, उनको ट्रीट करने की ज़रूरत है, उनको कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। अगर उनको कंट्रोल ना किया जाए तो वो आगे चल के बिगड़ सकती हैं, कुछ गलत कर सकती हैं। ऐसा लोगों का मानना, समाज में जो लोग रहते हैं उनका ऐसा सोचना रहता है कि लड़कियों को शुरुआत से ही कंट्रोल रखना चाहिए, उनको घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए, उनको शिक्षा नहीं देनी चाहिए। और उन सी चीज़ों को उनको रोका जाता है। लोगों को ये समझ में आता है कि लड़कियां अगर घर से बाहर निकलेंगी तो बिगड़ जाएंगी और गलत चीज़ें सीख जाएंगी और उनके ऊपर वो बहुत कमज़ोर होती हैं, वो अपने आप को नहीं सेल्फ कर सकती हैं और कुछ अपने से कमा के नहीं कर सकती हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड रह सकती हैं, खुद से कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा लोगों का मानना 30 से 21 के बीच में एज रहती है, अधिकांश तौर पर यही देखा गया। अगर ये एक ऐसी समय ड्यूरेशन होता है, एज ड्यूरेशन, इसमें अगर बच्चों को अच्छे से मतलब नहीं समझाया जाए क्या है तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ें एक्शन लेते हैं। इसलिए सभी को अपने परिवार में जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमने देख रहे हैं तो हमारे बातों को गलत ना लीजिएगा। चीज़ें हमने गलत बोल दी है तो आप हमें सजेस्ट जरूर करिएगा। हालांकि जो मुझे लगा सही वो चीज़ मैं आपको वीडियो में बताने की कोशिश किया हूँ। यहाँ तक देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।